आपके साथ बुरा करने वाले दुष्टों को क्या सज़ा देने वाले हैं बजरंगबली? क्या यूनिवर्स ने सोच के रखा है इन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया है? सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ कर्मा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है इन लोगों के खिलाफ। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी कार्ड्स के साथ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, कार्ड्स में एनर्जीज़ होती हैं, सो एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आप लोग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ और रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ हो रहा है इन लोगों के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है एंड जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है। आप जिस भी जेंडर के हैं आप अपने और अपने पर्सन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले अपीयर हुई है। ओके, सो द वर्ल्ड, डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि अपीयर हुई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड द टावर का कार्ड आया है। ओके, चलिए यहाँ पर मैं पहले स्प्रेड लेती हूँ, फिर मैं आपको ना रीडिंग बताती हूँ, ठीक है। सो देखिए, वेरी 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 troublesome card, judgment, oh god, death. So Scorpio, वृश्चिक राशि, wheel of fortune, 3 of sword, 9 of swords, knight of pentacles। चलिए देखो ज़रा क्या हो रहा है इधर। सारा कुछ देखो, थोड़ा मैं पास्ट कनेक्ट करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज भी इधर आ रही है। सो पास्ट में क्या हुआ है कि आप ना देखो, आप किस तरीके के पर्सन हो। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, पहली चीज़, ठीक है। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आपके आसपास एक लेयर है, ठीक है, कनेक्शन है एक डिवाइन का आपका, राइट। सो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं एंड आपको इतना आपको ना दुनिया घूमना, बातें करना, लाइक लोगों से मिलना, ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहा है एंड आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। आपकी जगह मतलब प्लेस, आपका प्लेस बदलता रहता है। आप में से कई लोगों का प्लेस बदलता रहता है, मतलब या तो आप इधर से उधर घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इस तरह की कुछ आपकी पर्सनालिटी मुझे आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहा है इस पर्सन से मिलने से पहले एंड आपकी एनर्जीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने का बहुत आपको जज्बा रहा है एंड लाइफ में आपने डिसीजंस खुद लिए हैं, ठीक है। खुद आपने प्लान्स बनाए हैं अपने, और आपने अपने डिसीजंस खुद लिए हैं। हमेशा आप बहुत स्ट्रांग रहे हो, ठीक है। एंड आपको ऐसा लगता है कि सब लोग इस दुनिया में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इस तरह की आपकी एनर्जीज पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, खुद आए हैं, ठीक है। आप में से कई लोगों की लाइफ में ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में चल कर के आए हैं,
कहीं मिले हैं, ठीक है, लेकिन इनकी एंट्री आपकी लाइफ में सेल्फ हुई है। वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ज़रूर काफ़ी ज़्यादा प्यार रहा है एंड इमोशंस आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ शेयर भी किए होंगे, लेकिन ये बहुत जल्द ख़त्म हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, आप दोनों के रिलेशनशिप पर, आप दोनों के प्यार पर यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डेविल की नज़र पड़ी है, ठीक है। और ये डेविल कौन है? ये डेविल है आपके आसपास के लोग, ठीक है। कोई कपल है, कपल दिखाई दे रहा है, और ये कपल ना कहीं जा कर के इसने ब्लैक मैजिक या कुछ करवाया है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से मीटिंग्स हुई हैं, प्लानिंग हुई है, और आपके पर्सन के बीच में एक टॉक्सिसिटी भेजी है, नेगेटिविटी भेजी है। बहुत प्लानिंग के साथ आप दोनों को अलग कराया गया है और बहुत हॉरिबल कंडीशन आपकी की गई है। बिल्कुल यहाँ पर किसी न किसी से मिला गया है, मिल करके स्पेल वर्क, ईवल आई, ब्लैक मैजिक कुछ तो आपके ऊपर कराया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इन लोगों से माफ़ी मांगी है, आपने कहीं ना कहीं इनके आपने जो गलतियां नहीं भी की हैं आपने उसकी भी इनसे बहुत माफ़ी मांगी है। एक्चुअली देखो, थर्ड पार्टी की ना इंटेंशन बहुत ज़्यादा गलत है, इसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जो भी ये थर्ड पार्टी है इसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, है ना। इसने आप दोनों के ऊपर इतनी गंदी नज़र रखी है, राइट। आप दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो सिर्फ इन लोगों की वजह से, है ना। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ने ना एक्शन ही लेना छोड़ दिया, मतलब कुछ आपसे बातें करनी बंद कर दी, आपको रिवर्ट करना बंद कर दिया, मतलब आपसे ऑल ऑफ अ सडन कनेक्शन कट किया है आपके पर्सन ने। सब कुछ ठीक चल रहा था पास्ट में, ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन नेगेटिव हो गए, ये मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ने पास्ट में ना बहुत परेशानियां भी झेली हैं, सब कुछ बिगड़ता चला गया धीरे धीरे। और क्या फेस किया है आप लोगों ने? टावर मोमेंट, सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप, ये सब कुछ आपने फेस किया है। और हुआ है यही, देखो आप इतना नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक आपकी तरफ भेजा गया है कि आप दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम करने में लग गए कि तुमने ऐसा किया या तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर ब्लेमिंग एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप दोनों खाई में गिरते चले गए हो, आप दोनों इस नेगेटिविटी में गिरते चले गए हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हो, ठीक है। वो क्यों? वो इस थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी ने इतना गलत काम किया हुआ है, आपके पर्सन के भी कान भरती रहती है अभी थर्ड पार्टी बैठी बैठी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पर्सन की बेवकूफ़ी की वजह से ये सारी चीज़ें बिगड़ी, और ये बात आपको पता है। इसी बात का आपको बहुत ज़्यादा दुख है कि आपको दुख देने वाला, आपको बर्बाद करने वाला आपका खुद का पर्सन है। वो इंसान है जिसके लिए आपने सब कुछ किया, जिसको आपने प्यार दिया, ठीक है, आपने केयर की, उसकी एफर्ट्स डाले आपने, लेकिन अभी आप इसी चीज़ को लेकर आप इतना डिप्रेशन में हो, इतना ज़्यादा परेशान हो कि आप इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो, है ना। काफ़ी टेंशन में हो, गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हो, है ना। बट ये इतनी सेल्फिश है ये थर्ड पार्टी, इसने आपको इतना रुलाया है ना, लोगों से मिली जुली और आपके ऊपर कुछ ना कुछ करवाया, राइट। कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को दबा के रख लिया आपने, आप बोलते ही नहीं थे अपनी फीलिंग्स को कि क्या बोलो। ये तो आपको कुछ भी बोला गया है, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए गए हैं आपके ऊपर, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपकी खुशियों को छीना गया है, आपको बर्बाद किया गया है, आपके दिल को इतनी ठेस पहुंचाई है यहाँ पर इसने कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने को मजबूर हो गए। गलत फहमियाँ पैदा की हैं आप दोनों के बीच में, ब्लैक मैजिक करवाया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है इसने आपके पर्सन को, गलत फहमियाँ, बुरी इंटेंशन के साथ इसने सब कुछ कराया है, राइट। ये सब कुछ यहाँ आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है मुझे। क्या हुआ है अभी, क्या हो रहा है यहाँ पर? अब आ रहा है जजमेंट, ठीक है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। समय बदल रहा है, समय बदलते देर नहीं लगती है। जजमेंट, अगर आपने अपने लिए न्याय मांगा होगा ऊपर वाले से, तो यहाँ पर डिवाइन ने आपकी तरफ बहुत जल्द आपकी तरफ देखने वाले हैं और आपको बहुत जल्द जजमेंट, न्याय मिलने वाला है और आपका समय का पहिया घूमने वाला है। सो सारे आपके दुखों का समय समाप्त होने वाला है।
और आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस लौटने वाली हैं, ठीक है। एंड अभी बहुत ज़्यादा जगल है, अभी थोड़ा इमोशंस में डिसबैलेंस है, अभी आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, डिप्रेशन में भी हो, बिल्कुल इधर अकेलापन आपको खाए जा रहा है, परेशानियाँ आपको खाई जा रही हैं। बट बहुत जल्द आपका समय यहाँ बदलेगा। समय बदलने के साथ सब कुछ इसका, थर्ड पार्टी का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों डेथ, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स डेथ है इनका रिलेशनशिप, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशन जो भी है ये डेथ की तरफ चल दिया है, ठीक है। टाइम बदल रहा है, इन दोनों के बीच में जो भी कुछ नेगेटिव है वो सब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। आपको इमोशनल होके कनेक्ट किया था इन लोगों ने, राइट। अभी इनकी लाइफ में इतना बुरा समय शुरू होने वाला है कि ये अपने घुटनों पे आ जाएगी, थर्ड पार्टी अपनी बर्बादी का समय देखेगी, ख़त्म हो जाएगा इसका पूरा जो भी इसने षड्यंत्र रचा रखा है, सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इतने दिल के टुकड़े होंगे ना, इसको इतना दुख होगा, इवन आपके पर्सन को इतना दुख दर्द होने वाला है, ये लोग मुंह छुपाए घूमेंगे, रात भर सो नहीं पाएंगे, हेल्थ में भी डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इन लोगों का। और ये लोग क्या खुद को भगवान समझ रहे थे ना, इनको ऐसा लग रहा था कि इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनको जो ये करें अपनी मर्जी से ये करते जाएं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दें, किसी को दुख दे दें, किसी का परिवार तोड़ दें, है ना, किसी का रिलेशन तोड़ दें, है ना, और अकेले इंसान को रोता हुआ छोड़ दो। अब उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। सो अब देखिए इनकी लाइफ में बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इवन इनका पैसा भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लोग लालची रहे हैं, आपका सब कुछ छीन के चले गए हैं, तो इनका पैसा भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा। सड़क पे आ जाएंगे, पैसों के लिए तंगी इनके घर में आने वाली है, लड़ाई झगड़े इनके घर में होने वाले हैं, मुँह छुपाने जैसी हालत हो जाएगी थर्ड पार्टी की, ठीक है। मुँह छुपाने जैसी हालत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है। सो इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती हुई दिखाई दे रही है, बर्बादी की तरफ चल दिए हैं ये लोग, ठीक है। तो बहुत जल्द आपका समय यहाँ पे बदलेगा, इनके सब किए धरे का खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सरेंडर करेंगे ये अपने आप को, राइट। आप घुटनों पे चल के आएंगे आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए कि माफ़ कर दो मुझे, ठीक है। अगर आप लोग रियूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रियूनियन लिखिएगा, अगर आप मूव ऑन कर गए तो मूव ऑन लिखिएगा, अगर आप लोग न्यू पार्टनर चाहते हैं तो न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है ज़रूर लिखिएगा। आपने क्या चाहा था, सिर्फ इनका सपोर्ट, प्यार, यही तो चाहा था। और क्या चाहा था आपने? आप इनको सारी दुनिया समझ बैठे थे कि यही मेरी दुनिया है, इसके आगे कुछ भी नहीं है ना। तो आप इतने इनोसेंट हो, आप ये चतुराई, ये चालाकी आप समझ ही नहीं पाए। बट हाँ, अब ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना, अब चीज़ें ज़रूर समझ में आ रही है। तो देखते हैं कुछ यहाँ पर गाइडेंस क्या दे रहे हैं। इनका कर्मा तो इनको खा जाएगा। ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। अगर आप लोग रीडिंग से सेटिस्फाइड हैं तो लिखिएगा सेटिस्फाइड, ठीक है, इनके कर्मास देखकर। मतलब यहाँ तो मैं अभी बहुत कम वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। जो आप बर्बादी इनकी देखोगे ना, खुद ही देखोगे आप अपने आंखों के सामने। समय लग रहा है, समय लगेगा, ठीक है। इनका कार्मिक शुरू होंगे, फिर इनकी बर्बादी देखना आप, थोड़ा समय जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं क्या आ रहा है। पॉसिबिलिटीज़ देखो, आप अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढो, ठीक है। अगर आप न्यू पार्टनर ढूंढना चाहते हो, न्यू पार्टनर ढूंढो। नई जॉब चाहते हो, जॉब ढूंढो। करियर चाहते हो, करियर ढूंढो। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई की पॉसिबिलिटी ढूंढो। ज़िंदगी में आगे जो भी बेस्ट आपके लिए हो सकता है आप उस पर फोकस करो, ठीक है। इन लोगों का पे से फोकस हटा दो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी नर्क बनाई हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कनिंग है ये लोग, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, धोखेबाज हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस आपकी ज़िंदगी में दी हुई है इन्होंने। तो अभी आप अपने लिए सबसे पहली बात कि इनके ऊपर से ध्यान हटा के अपने ऊपर लेकर आओ, ठीक है। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आप इन लोगों के लिए इस दुनिया में नहीं आए थे। जो भी पॉसिबिलिटीज़ बेस्ट है आपके लिए वो ढूंढो, राइट। शेयरिंग, जो भी कुछ आपने दबा रखा है ना अपने दिल के अंदर, इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है आपने दबा रखा है। आप में से कई लोगों ने शेयर नहीं किया है। शेयर ही नहीं करोगे तो दिल दिमाग में रख के करोगे क्या उसका? तो शेयर करो, दूसरों तक पहुँचे तो कि इन लोगों ने किया क्या आपके साथ, तो बात बोलो, शेयर करो अपने दिल की बात।
हल्का करो अपना दिलो दिमाग, बहुत ज़्यादा अटके हुए फंसे हुए दिखाई दे रहे हो। कॉन्शियसनेस लाओ, जग जाओ। सो रहे हो आप पास्ट में, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर रहे हो। फ्यूचर को की तरफ ध्यान दो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी है, क्यों बर्बाद कर रहे हो। कॉन्शियसनेस लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में, जागो। बियॉन्ड इल्यूजन्स, इस जो आप भ्रम में जी रहे हो ना, जिस भी भ्रम में आप जी रहे हो कि ये बहुत अच्छे इंसान है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये वापस आएगा, मेरी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या इल्यूशंस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, उसके बाहर निकलो, ठीक है। और जो लोग हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव होते हैं ना, जो लोग हमारी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, डिवाइन उनको खुद अलग कर देते हैं। और कब वापस आते हैं वो लोग, सुधरने के बाद, जब कर्मा भुगतते हैं ना, जब ऊपर वाले की लाठी इन पे पड़ती है ना, तब सारी अक्ल ठिकाने आती है, तब आते हैं ये वापस, ठीक है। सो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, ठीक है। इस इल्यूजन के बाहर निकलो। इस इल्यूजन के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। कंडीशनिंग करो अपनी, ठीक है, कंडीशनिंग करो अपनी, राइट। आप इनके जैसे नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। कंडीशनिंग करो, ठीक है, अपने को पॉलिश करो। एक बार आप दहाड़ के तो देखो, ये सारे भेड़ भेड़िए भाग जाएंगे, छुप जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। आपने अभी सिर्फ डर की वजह से दबा रखा है खुद को, बिल्कुल भी नहीं दबाना। आप एक बार बोल के तो देखो, फिर देखो ये ज़रा कैसे छुपेंगे। फ्लावरिंग, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। सो आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। फ्लावर के जैसे बन जाओ, है ना। खुशबू फैलाओ दुनिया में, अपने ज्ञान की, अपने कर्मों की। इन बेशर्मों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, जो होगा वो इनके साथ, वो इनको भुगतना ही पड़ेगा। रियलिटी वर्ल्ड डिफरेंट होता है। ख्वाबों से, आपके इल्यूजन से असल दुनिया बहुत अलग है। आप बहुत सीधे हो, आपको समझ नहीं आता है ये लोग कितने कनिंग हैं, ठीक है। सो आप अपनी बाउंड्रीज को खोलो, बाहर दुनिया देखो, ठीक है, बाहर निकलो, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। इनके लिए अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी है। जो आपसे प्यार करते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। नया पार्टनर चाहिए, नया पार्टनर ढूंढिए, बिल्कुल मिलेगा, राइट। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस गाइडेंस की ज़रूरत और किसी को हो। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ओके। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, अपने गॉड का धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुंचाने में हेल्प की है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।